सरकार को कहना चाहते हैं, सरकार पहले तो देश को ढोंग बेचना बंद करे, सारी रेल खोल रहा कल से ही। अभी आएगी ट्रेन, ट्रेन को माला पहनाएंगे, जो ड्राइवर है उसको पहनाएंगे, मट्ठा पिलवाएंगे उसको, भोजन खिलवाएंगे उसको। आत्महत्या कर ले, मर जाए, 85 जनवरी भूखे नंगे फिरे हम, खानदानी नहाने हमारे काम और छुड़वा रखे। हमारी राजधानी है सिसोली, हमारी हाई कमान है भारतीय किसान यूनियन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम मोदी जी को शर्म आ रही है, हम मिला लेंगे, हम कोई मना कर रहे हैं, लेकिन नंबर तो मिला। जय जवान जय किसान, किसान यूनियन जब। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत, मेरे खास प्रोग्राम के साथ जमीनी हकीकत। रेलवे स्टेशन पर यहाँ मौजूद हैं हम, मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर यहाँ मौजूद हैं। जो बड़ी बात राकेश टिकैत ने कही थी कि रेल रोको अभियान आंदोलन में कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी, क्योंकि जो चक्का जाम की जो बात थी तो वहां पर कहीं ना कहीं यूपी में और उत्तराखंड में रोक लगा दी थी चक्का जाम से। पर अब ये जो रेल रोको आंदोलन इनका था, इसमें कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। सभी किसान यहाँ पर बैठे हैं, रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर बैठे, पटरियों पर सभी किसान बैठे। पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, और भी लगातार किसान यहाँ आ रहे हैं, संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। 4 घंटे का रेल रोको कार्यक्रम ये होने वाला है किसानों का। अब सभी से बातचीत भी कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब रेल रोको अभियान कहीं ना कहीं सरकार पर एक दबाव बनेगा इसको लेकर के, तो सरकार को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ जताने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, डराने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। जब मरीज डॉक्टर के जाता है तो डॉक्टर चेक करता है, पहले मलेरिया करेगा, फिर और करेगा, शुगर तो ना। हम चेक कर रहे हैं, सरकार किस बात से मानने की? अच्छा, शांति प्रिय इनका टेस्ट कर रहे हैं हम सरकार का कि जो 4 मेट्रो स्टेशन बंद हो गए हैं ताकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया गया है। वो भी तो आप देख रहे हैं ना कहीं फर्क तो पड़ रहा है ना उनसे। नहीं, दंगाइयाँ सरकार तो बाढ़ है। अब हमें इनकी तलाश है। आज देखो, कोई दंगा नहीं होगा यहाँ, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। हम समझ गए सरकार की चाल कि ये खुद ही बम लगाते हैं, खुद ही निकालते हैं। मरीज पूरे नायक पिक्चर के। अच्छा। अब जांच पड़ी है नहीं इनकी हमें, और हम ये कह रहे हैं देश को बेवकूफ़ बना रहे हो। हम तो 1-2-4 ट्रेन रोकेंगे, उन्हें फूल देंगे, केले खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। अच्छा, उनका सब कुछ इंतजाम, उनका सब कुछ इंतजाम है। सरकार से करे सारी खोल दो चोरों, सारी रेल को नहीं खोल रहे, हमारा किसान दिल्ली आ जाएगा। 4 बंद भी तो किए ना उन्होंने। उनका कहना है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किसान बैठे हैं। आज तो बंद किए उन्होंने। 5% ट्रेन चला रखी है देश में, 95% बंद क्यों? सारा देश खुल गया, स्कूल खुल गया, स्विमिंग पूल खुल गया, थिएटर खुल गया, रेल क्यों नहीं खोल रहे भाई? रेल खोल दो, हम तो खुलवाने की मांग करना है। कोरोना भी तो कहीं ना कहीं अभी हो रहा है। कोरोना तो इनका खुल गया, चोरी का ढोल है वो तो। WHO से पैसे खाने थे, खा लिए। कोरोना देश में है ही नहीं अब तो इनका झूठ खुल गया। को भी आपने यही कहा था शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, तब भी तो ये हो गया। हमें ये नहीं पता था, इन्हें 26 जनवरी से प्यार नहीं है। मैंने भाई यकीन कर लिया चोरों पे, इन्होंने अपने गुंडे बांट दिए। अब क्या हमारा ध्यान है इन पे? सरकार से ध्यान रखना। पहले हम किसान को समझा रहे थे, सरकार को भूल गए थे। सरकार इसको आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब कह रही है जातिवाद का आंदोलन है, जाति का। रेल खोल लो, पता चल जाएगा। बिहार में भी रुक गई ट्रेन, नागपुर में भी रुक गई। पश्चिम का आंदोलन आप बतावें, इनके 7 कंडे फेल हो गए ना, जितनी जल्दी मान ले ठीक है। 3 महीने से किसान। कृषि मंत्री ने साफ साफ कह दिया है, इससे अच्छा ऑफर हम नहीं दे सकते। जितने अच्छे ऑफर थे हमने दे दिए हैं उनको, अब इससे अच्छा ऑफर हमारे पास नहीं। कृषि मंत्री है कहाँ? कृषि मंत्री तो डीजी है मक्का सिंगम पिक्चर का, कि मैं हुई नहीं। उसे पर्ची लिख के दे, हम दो हमारे दो, कि या दिखा दिए, किसान मना कर दे, दूसरी दिखा दे, तो पर्ची लिख के लावा जेब में 10-15। ये हम दो हमारे दो की सरकार है, कृषि मंत्री कुछ नहीं है यहाँ, तो सिंगम का डीजी है। लग रहा है कि फर्क पड़ेगा ये रेल रोको अभियान कार्यक्रम से सरकार? देखो, जब ये आंदोलन देश आजाद हुआ था 47 में, तो 90 साल लगे थे। फर्क एक दिन में थोड़ी पड़ा था। पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ना, वापसी लेना पड़ेगा कानून, जितनी जल्दी लेना। ठीक है, बैठे हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को कहना चाहते हैं, सरकार पहले तो देश को ढोंग बेचना बंद करे, सारी रेल खोल रहा कल से ही, देश सुचारू रूप से चले। आम जनता क्यों तंग कर रहे हैं? जनता को तो ये कर रहे तंग। वहाँ कील ठोक दी, बैरे लगा दिए, हमने थोड़ी रोकी थी। हम तो 4 घंटे रोक के कह रहे सारी चलो शान से, देश की हर ट्रेन चलनी चाहिए। देश को बेवकूफ क्यों बना रहे हो भाई? सारी खोल दो शाम से। चलिए, सारी खोल दीजिए शाम से। कल तक इन्हीं पटरियों पर आपने रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर रेल देखी होंगी, दौड़ती हुई, भागती हुई, और अब यहाँ पर किसान भी दिख रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। क्यों यहाँ पर लेटे? आज हमारा राष्ट्रीय आह्वान है
12 से 4 का पहले ही बता दिया गया था। अब बैठे भी थे, दर्द होने लगा कमर में, लेट गए। अच्छा, कहीं ना कहीं सहूलियत के लिए 19 ट्रेनों पर फर्क पड़ा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो हमने यहाँ रेल रोको अभियान से। एक हफ्ता पहले राष्ट्रीय आह्वान पहले बता दिया गया था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चक्का जाम होगा, रेल रोको अभियान होगा। 12 से 4 का हमारा है राष्ट्रीय आह्वान, और शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ लेटे हुए भी बैठे हुए भी हैं। हम तो नहीं कह रहे कुछ भी। अभी आएगी ट्रेन, ट्रेन को माला पहनाएंगे, जो ड्राइवर है उसको पहनाएंगे, मट्ठा पिलवाएंगे उसको, भोजन खिलवाएंगे उसको। जिससे अगर वहाँ बैठे लोग ये कह दें कि कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो रही है, तब क्या? वो संदेश हमने भारत सरकार को दे दिया था। भारत सरकार उनका निवारण करे और उनको बता देती पहले ही कि भाई पैसेंजर को कि भाई आप टिकट मत लो आज का, आज अपने घर बैठ जाओ। भारत सरकार को तो खुद देखना चाहिए था, क्योंकि हमने पहले ज्ञापन दे दिया था। ये नहीं है कि हम लोग अचानक आए यहाँ पे, हमने बता दिया था 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ते पहले सूचित कर दिया था, और सीधी बात ये भी कही थी कि चक्का जाम हो, कुछ भी हो, जरा भी रियायत नहीं बरती जाएगी। यहाँ मेरा भी प्रोग्राम चल रहा है, मैम थोड़ा कोऑपरेट भी करिए, सभी से बातचीत भी करते रहेंगे, थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ नहीं, आप बैठे रहिए, हम आपके पास बैठेंगे। हाँ, तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन? बेटी ये कहना चाहते हैं, ये सरकार तू अपने कान खोल ले, गुग्गा हो तो गुग्गा निकलवा ले, और हमारी बात सुन ले, हमारी फसलों के वाजिब मूल्य दे, और ये कानून उल्टे ले दे। और अभी तो ये रेल रुक रही है, आगे जो भी हमारी हाईकमान आदेश करेगी, जो हाईकमान हमें कहेगी, उसके आदेश का हम पालन करेंगे और हम वही काम करेंगे। और सरकार को आने वाले समय में ये भी दिखा देंगे 2022 में, अब सरकार को सड़क पर घुमाने जैसा। हाईकमान ये भी कह रही है, सत्ता की बात कर रहे हैं ना सरकार? नहीं, हाईकमान आपकी कौन? हमारी सरकार की कोई बात नहीं। ये देखिए, हमारी बेटी आके कह रही है, छोरी हमारी राजधानी है सिसोली, हमारी हाई कमान है भारतीय किसान यूनियन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो हमारा प्रधानमंत्री है। हम ना राजधानी सिसोली है? हाँ, हमारी सिसोली है। देखो दिल्ली तो है और की, हमारी जो किसानों की राजधानी दिल्ली सिसोली है, और हम वही आदेश का पालन करेंगे। जो फरमान वस्तु जारी होगा सिसोली से, उस फरमान को जारी करेंगे। और हम ये भी दिखा देंगे इस सरकार को 2022 में, जैसा कल या परसों पंजाब में ये चुनाव में हो गया, सड़क पे घूम रहे हैं ना ये भाजपा RSS। तो एक बात बताओ, 19 ट्रेनों पे फर्क पड़ा है, कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, और 2 राज्य पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं, क्या कहना है? नहीं बेटी, आम जनता भी तो ए बेटी सुनिए, ये बात आपकी सही नहीं है। 26 के 26 स्टेट, थोड़ी हो घनी, पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम है। एक ये नहीं है, यूपी स्टेट, बंगाल में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, जम्मू और कश्मीर भी है। बेटी ये नहीं है, रास्ता जाम सब है। हमारी किसानों के फसल वाजिब नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से हम दुख की घड़ी में यहाँ घूम रहे हैं, दुख की घड़ी में हमारा दुख है। बेटी, सरकार को क्या बड़ा संदेश यहाँ से देना चाहते हैं? हम सरकार को हम ये दे रहे हैं, सरकार या तो तू सुन ले, या तो तू हमें मार दे, रेल चढ़ा दे हमारे ऊपर को, और या हमारे ये तीनों कानून वापस ले ले। एक काम कर ले जो तेरे हाथ पीछे कोई बात ना इस तू पीछे कोई नहीं, तू सरकार है, तू देश का मालिक है, राजा बन रहा है, हमारे ऊपर ने सरकार पहिए चढ़ा दे। आता बच्चा कर ले मर जाए, 85 जनोलिए भूखे नंगे फिरे हम, खानदानी नहाने हमारे काम और छुड़वा रखे, और वो सोच लग रहा है मोदी, उन्हें लिहाज नहीं आ रही, शर्म न बेशरम ने। एक कृषि मंत्री ने, आपके हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा था कि देखिए ऐसे तो वैसे भी कुछ आबादी कम होती है, 2 लाख से वैसे भी कुछ कम हो जाते हैं, तो कौन सी दिक्कत? मरने से 2 लाख से आबादी से कम हो जाए। उनका कहना है कि अगर मान लीजिए 2 लाख हैं, महीने में उनमें से वैसे भी कुछ मर जाते हैं, वो वहाँ भी मरते, घर पर भी मरे। 200 किसान मर लिए, 200 के साथ सोचो नहीं आया। गुलाम नबी आजाद यहाँ मोदी रो रहा था, वो रिटायरी तो होकर गया संसद में। वैसे तो आपस में भीड़ है, कांग्रेस नू और फलाना नू, कभी कांग्रेस ने कहा, कभी किसी ने कहा, इनकी छोड़ के भी सुने आयो। गुलाम नबी आजाद रिटायर हुआ, रोल लग रहा था, 200 किसान मर गया, बेशरम का सुने आया। नू नहीं बुझी भाई कौन मर गया कौन जी गया। मंत्री संतरी भी आया हुआ, बहुत बुरा हुआ। कुत्ता भी मर जाए अपने दरवाजे, उसका भी दुख आवे, जो पुराना कुत्ता मर जाए उसका भी दुख आवे। इनका किसानों का तो रही हूँ, कृषि मंत्री ने कहा है घर होते तो भी मर जाते। कृषि मंत्री बुलावे, खोल कर दिखावे, जो मानते हो तो मान लो, ना अपने घर न जाओ, सुनना चाहिए यार नहीं, पर्चा खोल कर दिखावे, नु मानते हो तो मान लो, यो है ना तो जाओ। खुले में कुछ और हम जेपी दलाल की बात कर रहे हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री। हाँ जी, ये सुसे सारे नीचे, सारे मर तो किसी के भी जाओ, कोई दुख तो सब। माफी मांगी है उन्होंने।
माफी मांग। मरना तो सब नहीं है, पर ऐसा करने पे वो मर जाए होगा। ये जो व्यवहार हो रहा ना हो रहा, इनका फांसी लग रही है, बीजा सीजन से ना लग रही है। चलिए, तमाम सवाल हैं और बड़ा सवाल ये भी है, इतनी संख्या में किसान शहीद हो जाते हैं और आप जो है कोई जवाबदेही अपनी तरफ से तय नहीं करते हैं। आप नहीं बोलते हैं कि क्या अब इन किसानों का होगा। सभी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आइए कैमरा पर्सन इधर आइए, कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाइए। ये सभी तस्वीरें आप देखिए, पत्रकार बंधु, सुरक्षा बल, साथ में यहाँ पर किसान सभी मौजूद हैं, पटरियों पर बैठे हैं। जय जवान जय किसान, किसान यूनियन। जब तक दुखी किसान रहेगा तूफान रहेगा। जय जवान। अब एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, सवाल मेरा एक बनता है, सभी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे बहुत कुछ होने वाला है, आम जनता भी परेशान है, आम जनता को क्या कहना चाहिए? आम जनता हमारी तो है, हमारे ही तो बालक है जो ट्रेन मारे हैं, वे क्यों परेशान होंगे? अगर उन्होंने कह दिया कि हमें परेशानी हो रही है, फिर आने दो, क्यों कहेंगे परेशानी हो रही है? आने वाला समय उनका भी तो खराब आ रहा। जो 10 रुपए किलो की गोभी 600 रुपए में जो खरीद देंगे, उनका क्या हाल होगा? हम तो उन्हें तो बचा रहे हैं, हम तो बची रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं। चलिए, आम जनता का भी कहीं ना कहीं ख्याल रखते हो। करेंगे, सहयोग मांगेंगे, सहयोग करेंगे, जनता का सहयोग करेंगे भी। आम जनता का भी सहयोग चाहिए। किसान यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें आम जनता का भी सहयोग चाहिए, तो आप आइए, इनको सहयोग करिए, ऐसा इन सभी का कहना है। आप क्या कहेंगे? हम सब, मैं खुद नौजवान हूँ और जो हमारे रेल में भाई चल रहे हैं वो भी सब किसानों के बालक हैं और वो भी सब किसानों के साथ हैं। तो हम सब किसानों के साथ हैं। जब तक किसानों के साथ अत्याचार होएगा, हम जो है इस सरकार का तख्ता पलट देंगे। 4 जो है स्टेशन बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो भी प्रभावित हो रही है ना। जो यहाँ पर सब कुछ चल रहा है उसका भी तो प्रभाव पड़ रहा है। कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। आपका देखने का, मीडिया का देखने का नजरिया दूसरा होगा। जो बात है वो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी जानकारी सरकार तक। ये नजरिया वजरिया बात ना करें, हम बिल्कुल सही बात सच्चाई यहाँ तक पेश। सही बात आप लोग पहुंचा नहीं रहे हमारी। अगर सही बात पहुंचाते तो आप लोग किसानों का समाधान हो जाता। जैसे किसानों से पूछते हो आपके क्या कर रहे हो, किसी सरकार के नुमाइंदे से पूछा आपने जाके कि क्या कर रहे हो? हमारे चैनल के माध्यम से तो तमाम सवाल रोज पूछे जाते हैं, रोजाना पूछे जाते हैं। नहीं, इतनी तानाशाह सरकार हो रही है। ये बात आपने सही कही, ये बात आपने सही कही। सवाल तो पूछे जा रहे हैं सरकार से, जवाब कौन दे रहा है? ये जवाब कौन दे रहा है, एक बताओ ना। हम तो तैयार 84 दिन से 85 दिन से हम सड़क पे बैठे हैं। हम सरकार से गुड़ा प्रयास कर रहे हैं कि सरकार बात करे। सर, मोदी जी ने कह दी मैं एक कॉल की दूर हूं, फोन नंबर कहाँ है? हमें नंबर, अच्छा, एक कॉल की दूरी कहीं नहीं दिख रही है, नंबर ही ना दिया। नंबर तो फोन से ही, नंबर से तो फोन मिलेगा, कहाँ से मिले? हम मोदी जी को शर्म आ रही है, हम मिला लेंगे, हम कोई मना कर रहे हैं, लेकिन नंबर तो मिला, नंबर तो मिला। बिगर नंबर कैसे बात करेंगे आप बताओ? बात तो सरकार ही करेगी। राम जी ने आज तक नंबर ही नहीं दिया, अपना झांसा दे रहे हैं सबको। ऐसी जैसे 15 लाख दिए, ऐसे फोन नंबर भी दे दिया, ऐसे फोन नंबर दे दिया ताकि ना आदमी, बस और कुछ नहीं है। सरकार की सारी चीज महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा, किसान की सारी चीज सस्ती है। एक बात बताइएगा, सरकार ने जनता से, फेकूराम ने एक आवाज फेंकी थी कि मैं 2022 तक क्या नाम है, किसान की आय दुगनी कर दूंगा। आप दुगनी हो गई। वही बता रहा हूँ 3-3.5 साल हो गए हमें मिल चलाते हुए, हमारा 1 रुपया नहीं बढ़ा। 72 रुपए डीजल है और आज 80 रुपए डीजल हो गया। सुन लो, 80 रुपए लगभग डीजल हो गया। खाद का रेट बढ़ गया, डाई का रेट बढ़ गया, जो खेत में हमारे में दवाई लगती है उनके रेट बढ़ गए। हमें ये फार्मूला समझ में नहीं आया कि आय कैसे दुगनी होगी। कम से कम फेकुराम हमें वो आएगा फार्मूला ही दे दे, हम तो उससे ही काम कर लेंगे। फार्मूला एक दिया है क्या? ये जो बजट सत्र है, इस बार का बजट सत्र है, उसमें कृषि सेस की बात की गई है। जी। और कहीं ना कहीं उस कृषि सेस का फायदा ये होगा कि आपके कल्याण में वो पैसा जाएगा और कहीं ना कहीं आपको ही वो तो उन्होंने कानून ऐसा बना दिया है कि जो थोड़े बहुत किसान आज रोटी खा रहे हैं वो रोटी भी नहीं देनी, उल्टी पड़ जाएगी, बर्बाद ही हो जाएगा किसान। इसीलिए हम किन्नो कानून वापसी और एमएसपी पे गारंटी। एमएसपी पे गारंटी क्यों मांग रहे हैं? एमएसपी पे गारंटी हम इसलिए मांग रहे हैं कि 1975 रुपए का गेहूं 1500 रुपए में बिक रहा है, 2000 रुपए
1600 कुछ रुपए की मुंजी 800 रुपए में बिक रही है। आय कैसे दुगनी होगी? मक्का आधे राम पे बिक रही है, आय दुगनी कैसे होगी? वो फार्मूला ही नहीं मिल रहा हमें। चलिए, तमाम सवाल हो रहे हैं जो 2 महीने से सवाल ये किसान सरकार से पूछ रहे हैं, अभी भी वही सवाल इन सभी से मिल रहे हैं और सरकार से जो है लगातार कह रहे हैं कि जो इनके सवाल हैं वाकई उन पर ध्यान दीजिए। 85 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और किसानों की भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आगे की भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, छोटे से छोटी अपडेट दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।